मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है एंड गाइस ट्रेलर देखने के बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं कि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के साथ कैसे कनेक्ट करेगी। गाइस 25 सितंबर को एंड गेम एनकोर थिएटर्स में आने वाली है। आई होप आप लोगों ने अपनी टिकट्स बुक कर ली होंगी। जिन लोगों को नहीं पता है तो गाइस मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एवेंजर्स एंड गेम को एंड गेम एनकोर नाम के एक न्यू टाइटल के साथ रिलीज करने वाला है एंड इस बार मूवी में 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज भी ऐड की जाने वाली है। ओरिजिनली एंड गेम का रन टाइम 3 आवर्स एंड 1 मिनट का था, बट नाउ एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का रन टाइम 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स का होगा। तो इस एक्स्ट्रा 4 मिनट में हमें वो सीन्स दिखाए जाने वाले हैं जो कि सीधा लीड करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि 4 मिनट थोड़ा सा कम टाइम है, हम लोग लगभग 8 या 10 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बट गाइस बिलीव मी ये 4 मिनट ही आप लोगों को हाइड अप करने के लिए काफी होंगे, क्योंकि ट्रेलर में जिन चीजों को हाईलाइट किया गया है वो काफी क्रेजी हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के ट्रेलर में कोई न्यू फुटेज तो ऐड नहीं की गई है, बट यहाँ पर जिन स्पेसिफिक सीन्स को फीचर किया गया है वो अपने आप में काफी बड़ा हिंट है, क्योंकि ट्रेलर के एंड में टोनी की वो लाइन फीचर की गई है जो उसने तब कही थी जब 2014 वाला थैनोस टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट डे में आकर एवेंजर्स कंपाउंड पर अटैक करता है, जिस अटैक से ठीक पहले वो स्टोन्स चोरी करके स्नैप को अनडन करते हैं। वो कहता है यू मेस विद टाइम, टाइम टेंड्स टू मेस बैक। What happened? You mess with time, it tends to mess back. हम वक्त के साथ खेल रहे थे और वक्त हमारे साथ खेल गया। एंड गाइस टोनी जब ये लाइन कहता है तो हमें यहाँ पर एवेंजर्स का टाइम हाइस दिखाया जाता है कि उन्होंने कैसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जाकर स्टोन्स को चुराया। एंड साथ में यहाँ पर लोकी का टेसरेक्ट उठाने वाला सीन भी फीचर किया गया है। एंड आपको पता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम क्या कह रहा है कि तुम सबकी जिंदगी हर एक सांस चुराई हुई है और तुम्हें इसे वापस करना होगा। सो इन दोनों लाइंस का कनेक्शन लिटरली हिंट है इस चीज का कि एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने जो टाइम ट्रेवल किया वो सेफ नहीं था, उससे मल्टीवर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एंड उसके ऊपर से लोकी जो इन्फिनिटी वॉर में मर चुका था वो यहाँ पर एवेंजर्स की वजह से टेसरेक्ट लेकर एस्केप कर गया एंड नाउ वो मल्टीवर्स के सेंटर पर बैठा हुआ है जहाँ से उसने सारी रियलिटीज को ग्रो होने की फ्री विल प्रोवाइड की है। तो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने जो ये टाइम हाइस्ट किया उसकी वजह से मल्टीवर्स में इंकर्जन्स होना शुरू हुए और इस चेन की वजह से मल्टीवर्स पूरी तरह से बिखरना शुरू हो गया। एंड गाइस एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग से स्टीव रॉजर्स का स्टोन्स को रिटर्न करने वाला सीन भी यहाँ पर फीचर किया गया है जो कि डूम्सडे में काफी मेजर रोल प्ले करेगा। स्टीव को यहाँ पर ओनली स्टोन्स को रिटर्न करना था, बट वो पास्ट में रहकर पैगी के साथ लाइफ स्पेंड करने का फैसला करता है। एंड एवेंजर्स डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में हमने देखा कि उनका एक बेबी भी हो चुका है। तो जो चीजें यहाँ पर नहीं करनी थी स्टीव रॉजर्स ने वो सब कुछ किया, इसीलिए वो यहाँ पर इंकर्जन्स का एक मेन रीजन बन गया। एंड गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके बाद स्टीव एंड उसकी फैमिली फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में चले गए जिसके पीछे हमारे लोकी का हाथ है। गाइस एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में स्टीव रॉजर्स एंड पैगी कार्टर जिस हाउस के अंदर डांस कर रहे होते हैं ये वही सेम हाउस है जो कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में देखने को मिला है। एंड ये सेम हाउस हमें एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में भी देखने को मिला है जहां पर लोकी अपनी टीवीए वाली यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा है। तो लोकी सीजन 1 एंड 2 के दौरान जब लोकी टीवीए के लिए काम कर रहा था तो उसने स्टीव की ब्रांच टाइमलाइन में जाकर उसे बताया कि तुम इस ब्रांच टाइमलाइन में सेफ नहीं हो, टीवीए से प्रून करने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें एक डिफरेंट वर्ल्ड में पुट करने वाला हूँ जहाँ पर तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ रहेंगे। बट गाइज वो डिफरेंट वर्ल्ड निकला हमारे फैंटास्टिक फोर का अर्थ 828। लोकी ने यहाँ पर स्टीव एंड उसकी फैमिली को अर्थ 828 में तो शिफ्ट कर दिया, बट उसे ये आइडिया नहीं था कि ये चीज काफी बुरी तरीके से बैकफायर करेगी। गाइस फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में स्टीव एंड उसके सन का एक सीन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर स्टीव अपने बेटे के साथ जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है मिलकर टीवी देख रहा है। टीवी पर वो फैंटास्टिक फोर का कार्टून देख रहे हैं और क्योंकि डॉक्टर डूम भी अर्थ 828 से बिलोंग करता है तो उससे यहाँ पर एक पॉइंट पर पता लगने वाला है कि उनके अर्थ के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देन डूम जाएगा फैंटास्टिक फोर के साथ, मिस्टर फैंटास्टिक की वो हेल्प लेगा एंड वो मिलकर अपने अर्थ पर स्टीव एंड उसकी फैमिली को ट्रैक डाउन करेंगे। गाइस रिपोर्टेडली डॉक्टर डूम की फैमिली की डेथ इंकर्जन्स की वजह से हुई है जिसके पीछे सिंपली स्टीव रॉजर्स का हाथ है। एंड सू स्टॉर्म एवेंजर्स
एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में कह भी रही है कि डॉक्टर डूम ने अपना सब कुछ खो दिया एंड इसी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका है। नाउ डॉक्टर डूम अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता है और उनके लिए एक ब्यूटीफुल यूनिवर्स का क्रिएशन करना चाहता है। इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स को पहले बड़ी फ्रेंडली तरीके से अप्रोच करेगा। वो पता लगाएगा कि स्टीव रॉजर्स के यहाँ आने के पीछे का रीजन क्या है एंड मौका देखकर वो उन सारी स्टोलन लाइव्स को खत्म कर देगा जिनकी बात वो ट्रेलर में कर रहा है। बेसिकली वो सारे कैरेक्टर्स जिनको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने जो गलतियां की उन्हें फिक्स करने के लिए डॉक्टर डूम अर्थ 616 पर फैंटास्टिक फोर एंड स्टीव रॉजर्स के साथ फैंटास्टिक फोर की शिप में आने वाला है। हाँ गाइस, थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप हमें देखने को मिली थी, उस स्पेसशिप के अंदर यहाँ फैंटास्टिक फोर के साथ साथ डॉक्टर डूम एंड स्टीव रॉजर्स भी हैं। स्टीव रॉजर्स को हम ऑलरेडी यहाँ स्पेसशिप के अंदर देख चुके हैं जब वो थॉर से मिलता है, बट गाइस यहाँ पर डॉक्टर विक्टर वॉन डूम भी उनके साथ होगा एंड एट द एंड वो टीवी में जाकर लोकी को अटैक करेगा। गाइस, डूम्सडे के सीन में जहाँ पर लोकी स्टीव के घर में होता है, हम स्टीव के हाथ में लोकी का टीवीए कार्ड देखते हैं। गाइस, आई थिंक ये टीवीए कार्ड खुद लोकी ने स्टीव को दिया है ताकि वो जरूरत पड़ने पर उसे कांटेक्ट कर सके, बट यहाँ पर इसकी हेल्प से डॉक्टर डूम टीवीए तक जाएगा और लोकी को ढूंढ निकालेगा। लोकी का टीवीए कार्ड भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो कि डॉक्टर डूम के हाथ लग जाएगा। तो गाइस, एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर में जो हमें एक्स्ट्रा 4 मिनट की फुटेज देखने को मिलने वाली है, आई थिंक इस फुटेज में हमें स्टीव रॉजर्स एंड लोकी की ये कॉन्वर्सेशन दिखाई जाएगी कि कैसे लोकी ने स्टीव को इस ब्रांच टाइमलाइन से शिफ्ट करके अर्थ 8 to 8 में पुट किया। गाइस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओरिजिनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का जो ये डॉक्टर डूम वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है, इसकी जगह पहले हमें स्टीव रॉजर्स यहाँ पर दिखाया जाने वाला था, जहाँ फैंटास्टिक फोर की फैमिली अपने यूनिवर्स में एक बेसबॉल गेम देखने गई होती और यहाँ उनके बगल में हम स्टीव को बैठा हुआ देखते। बट नाउ ये चीज एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर में दिखाई जाएगी। गाइस, इसके अलावा भी एवेंजर्स एंड गेम के ऐसे कई सारे डिलीटेड सीन्स हैं जिन्हें मार्वल यहाँ पर ऐड कर सकता है, जिनमें से सबसे फेमस डिलीटेड सीन है टोनी स्टार्क का स्नैप करने के बाद सोल वर्ल्ड में अपनी डॉटर मॉर्गन स्टार्क के ओल्डर वर्जन से मिलना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई स्नैप करने के बाद सोल वर्ल्ड में एंटर करता है और अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से एक और डिलीटेड सीन है जहाँ पर हल्क स्नैप करने के बाद सोल वर्ल्ड में नताशा से मिलता है, क्योंकि इससे ठीक पहले नताशा की डेथ हुई थी। इसके अलावा भी एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल से कई सारे सीन्स को डिलीट किया गया जहां पर कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। बैटल के दौरान थैनोस के अगेंस्ट जो भी प्लान्स एंड टैक्टिक्स को बना रहे थे, इन सीन्स को भी यहां से हटा दिया गया था। एक्सटेंडेड सीन में टोनी के स्नैप के बाद यहां पर सारे एवेंजर्स उसे ऑनर देने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन गमोरा यहां से सिंपली चली जाती है क्योंकि वो 2014 वाली गमोरा थी और एवेंजर्स के साथ अभी उसका यहाँ पर कुछ खास रिलेशन नहीं था। एंड अगर टाइम ट्रेवल ही प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गमोरा को भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी ओरिजिनल गमोरा मर चुकी थी। ये गमोरा 2014 वाली है। आई वंडर कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को डूम्सडे में दिखाया जाएगा या नहीं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे डिलीटेड सीन्स हैं जिन्हें मिलाकर एक पूरी अलग मूवी बन सकती है। लाइक टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ब्लैक पैंथर के बीच एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक पैंथर को अदर थ्रेट्स के बारे में वार्न करता है। एंड गेम में यहाँ पर इस सीन को इसलिए फीचर किया गया था क्योंकि आयरन मैन के जाने के बाद यहाँ ब्लैक पैंथर मार्वल का न्यू फेस होने वाला था। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के स्टोन्स रिटर्न करने के कॉन्सेप्ट्स को भी फीचर किया जाने वाला था, जहाँ वॉर्मीर पर वो स्टोन रिटर्न करते वक्त रेड स्कल से भी मिलता। गाइस, आई नो हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि स्टीव की स्टोन्स रिटर्न करने वाली जर्नी हमें मार्वल एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर में दिखाए। बट गाइस, आई थिंक 4 मिनट का टाइम इस चीज के लिए बहुत कम है। इसके ऊपर डेफिनेटली एक पूरी सीरीज बन सकती है, बट मार्वल 4 मिनट में इसे कवर नहीं कर पाएगा। तो स्टीव की स्टोन्स रिटर्न करने वाली जर्नी तो हमें एंड गेम एंड कोर में देखने को नहीं मिलने वाली। गाइस, मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ओरिजिनली ये चाहते थे कि एवेंजर्स एंड गेम में सारे 6 ओजी एवेंजर्स को मार दिया जाए, लेकिन ये आइडिया एग्जीक्यूट करने से उन्हें डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने रोक दिया, क्योंकि रूसोस ने उनसे कहा कि ये लोगों के लिए काफी ज्यादा ब्रूटल होगा और वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, शायद वो हम पर गुस्सा भी होंगे। ये आइडिया भी यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया था। सो ऑब्वियसली एंड गेम एंड कोर में तो इसे फीचर नहीं किया जाएगा। नाउ गाइस, एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर के कुछ पोस्टर्स भी मार्वल ने रिलीज किए हैं एंड इन पोस्टर्स में एक कॉमन चीज है जो शायद आपने भी नोटिस की होगी। गाइस, इस फर्स्ट पोस्टर में ओनली आयरन मैन को फीचर किया गया है, देन इस सेकंड पोस्टर में हमारे ओजी 6 एवेंजर्स हैं एंड देन सेंटर में थैनोस बैठा हुआ है एंड इस थर्ड पोस्टर में सारे के सारे एवेंजर्स हैं जितने भी एंड गेम के बैटल में मौजूद थे। नाउ नोटिस करने वाली चीज ये है कि इन तीनों ही पोस्टर्स में टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पहने हुए हैं, लेकिन सारे स्टोन्स विजिबल हैं टाइम स्टोन को छोड़
छोड़कर टाइम स्टोन हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। एंड इस पोस्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम स्टोन स्टीव रॉजर्स के हेड से कवर किया गया है। तो ये हिंट है इस चीज का कि एवेंजर्स ने टाइम हाइस्ट करके काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। एंड इस पोस्टर में स्टीव रॉजर्स के हेड से टाइम स्टोन को कवर किया है। इट मींस कि स्टीव रॉजर्स का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। गाइस, आपका एवेंजर्स एंड गेम एंड कोर के पोस्टर के इन डिटेल्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। एंड ट्रेलर देखने के बाद आपको क्या लगता है ये मूवी डूम्सडे के साथ किस तरह से कनेक्टेड होगी? क्या 4 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज आपके लिए इनफ है या नहीं, ये भी बताना मत भूलना। बाकी गाइस, एंड गेम एंड कोर को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, डूम्सडे के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।